तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जियाओ शैंग होता है उसे पता लग जाता है कि उसके साथियों को लिनियो ने ही मारा है। और अब वो अपने मन में सोचता है कि लिनियो, तूने मेरे साथियों के साथ में जो कुछ भी किया है मैं उसका बदला तुझसे लेकर रहूंगा। और जियाओ शैंग के इतने बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ के अरीना के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो जियाओ शैंग होता है वो आते हुए बोलता है कि आज की जो पहली बैटल है वो मेडिसन क्लैन की इमोर्टल जियाओ जियाओ और जो गोस्ट एम्प्रेस सेक्ट का वैन लोंग है उन दोनों के बीच में होने वाली है, तो इसीलिए तुम दोनों जल्दी से अरीना में आओ। और जियाओ शैंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ जियाओ होती है वो अरीना में आ जाती है। और वो अरीना में आते हुए वैन लोंग से बोलती है कि ब्रदर वैन लोंग, मैं पहले ही आपको सावधान कर देना चाहती हूँ। जो सुनकर जो वैन लोंग होता है वो जियाओ जियाओ से बोलता है कि तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही अपनी हार को मान रहा हूँ, मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता। और अब वैन लोंग को इतनी आसानी से हार मानता हुआ देखकर जो शैंग जुई और जो जियाओ शैंग होता है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और उसी के साथ में जो जियू और जो जियाओ जियाओ होती है वे दोनों भी शौक होते हुए बोलती है कि आखिर तुम अपनी डिफीट क्यों मान रहे हो। और उन दोनों के इतना बोलते एवं लिनियो को देखते हैं, जो कि वैन लोंग को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि वैन लोंग यहाँ पर जो जियाओ जियाओ है उसका रीपे कर रहा है, क्योंकि उसने उसकी वाइफ की जान को बचाया था। मानना पड़ेगा पास्ट के मुकाबले अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, और जो वैन लोंग है उसका कैरेक्टर पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। और लिनियो की इतना सोचती है, अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से जियाओ जियाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि शौक होते हुए वैन लोंग से बोलती है कि आखिर तुम अपनी हार क्यों मान रहे हो। जो सुनकर जो वैन लोंग होता है वो जियाओ जियाओ से बोलता है कि क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं कभी भी चैंपियनशिप को नहीं जीत पाऊंगा, तो इसीलिए मैं भी बेफालतू की अपनी एनर्जी को यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहता। और वैन लोंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो जियाओ शैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि वैन लोंग की इस बात को सुनकर सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर वैन लोंग इस फाइट को नहीं करना चाहता तो अब जो जियाओ जियाओ है वो इस फाइट को जीत चुकी है। तो चलो फिर अपने दूसरे मैच को स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा मैच है वो डिवाइन सेंस एम्परर सेक्ट से जियू और जो टोंग एम्परर सेक्ट से शैंग जुई है उन दोनों के बीच में होने वाला है, तो जल्दी से दोनों अरीना में आओ। और अब जियाओ शैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियू होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वो काफ़ी रोमांटिक सा फेस बनाते हुए शैंग जुई से बोलती है कि ब्रदर शैंग जुई चलो अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। और अब जियू की इस बात को सुनकर जो शैंग जुई होता है उसकी नाकों से ब्लीडिंग होने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी करने लगता है। और अब जो जियू होता है वो अपनी नाकों से अपनी ब्लड को पूछते हुए बोलता है कि लास्ट नाइट मैंने सिस्टर जियू से काफ़ी टेक्निकों को सीखा है, तो इसीलिए मैं उनसे फाइट नहीं करना चाहता, मैं अपनी हार मान रहा हूँ। और इन दोनों के अब ऐसे रिएक्शन को देखकर हम समझ सकते हैं कि रात को इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा। और अब शैंग जुई को ऐसे आसानी से हार मानता हुआ देखकर जो टोंग एम्प्रेस एक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर शैंग जुई आप ऐसे हार क्यों मान रहे हो, हमने तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी बैट को लगाया था, अगर आप इस तरह से अपनी हार को मान जाओगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा पैसा डूब जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। और उन लोगों को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर जो जियाओ शैंग होता है वो उन सभी को शांत करते हुए उन लोगों से बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, क्योंकि जो शैंग जुयू है वो अपनी हार मान रहा है, तो इसीलिए इस फाइट की विनर जियू है। तो चलो अब अपने तीसरे मैच को स्टार्ट करते हैं। तीसरा मैच जो है वो असुरा एम्प्रेस सेक्ट से मोलिन और जो जिदार एम्प्रेस सेक्ट से लिनियो है उसके बीच में होने वाला है। और अब अपने नाम को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी अरीना की तरफ जाने लगता है, और वो जाते हुए जो एल्डर यांग काई और जो सेवन प्रिंसेस होती है उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम दोनों बैट लगाने के लिए तैयार हो। जो सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर लिनियो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने सुबह ही आपके ऊपर बैट को लगा दिया था। और अब इन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि अब मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ में आ रहा है कि तुमने क्यों कहा था कि तुम मोलिन का फ़ायदा उठाओगे, तुमने यहाँ पर प्लान बनाया था कि तुम इसे फाइट में हरा कर बैट्स का पैसा जीतोगे। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि सेवन प्रिंसेस मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अरीना में आ जाता है, और वो अरीना में आते हुए जो मोलिन होता है उसे बोलता है कि मोलिन क्या हुआ, क्या तुम अपनी हार को नहीं मानना चाहते। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो मोलिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस बंदे से फाइट को नहीं जीत सकता, ये मुझसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। और अब मोलिन को ऐसे घबराता हुआ देखकर जो उसके साथी होते हैं वो चिल्लाते हुए मोलिन से बोलते हैं कि मास्टर मोलिन आप क्या कर रहे हो, आपके ऊपर हमने 3 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट को लगाया है, तो आप इस तरह से नहीं डर सकते, क्योंकि आपके ऊपर केवल हमारा पैसा ही नहीं लगा बल्कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से 90% लोगों ने आपके ऊपर ही बैट को लगाया है, तो इसीलिए आपको इस फाइट को जीतना ही होगा। और उन लोग इस तरह की बातों को सुनकर जो मोलिन होता है वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ भी कर कर इससे फाइट को करना ही होगा, वैसे भी ये इतनी पब्लिक के सामने मुझे यहाँ पर नहीं मार पाएगा। और इतना बोलकर जो मोलिन होता है वो अपनी जगह से जंप कर लिनियो के सामने फाइट करने के लिए आ जाता है।
और वो लिनियो के सामने आते हुए उसे बोलता है कि चलो अब बैटल को स्टार्ट करते हैं। और अब मोलिन को फाइट के लिए रेडी होता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मोलिन से बोलता है कि मोलिन, मेरे हिसाब से तुम्हें फाइट करने से पहले एक बार और इसके बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी लाइफ है वो यहाँ पर बैट पर लगे हुए पैसे या यहाँ पर जो तुम्हारी इज्जत है उससे ज़्यादा है। अगर तुमने फाइट को किया तो तुम मेरे हाथों से मारे जा सकते हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें पहले एक बार अच्छे से इस बारे में सोचना चाहिए। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने स्वॉर्ड ऑरा को बाहर निकालना शुरू कर देता है। और लिनियो के हाथ में उस स्वॉर्ड ऑरा को देखकर जो मोलिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। और अब लिनियो के स्वॉर्ड ऑरा को देखकर जो जाओ शैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरा सबसे पावरफुल अपोनेंट लिनियो ही होने वाला है, तो इसीलिए मोलिन के साथ फाइट होते टाइम मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में थोड़ा कुछ पता चल जाएगा। और अब याहू शैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो वहाँ पर बैठे हुए लोगों के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए मोलिन से बोलते हैं कि यंग मास्टर मोलिन, आप पीछे नहीं हट सकते, आपको इस लिनियो को हराना ही होगा, क्योंकि आपके ऊपर हमने अपने पैसा को लगाया हुआ है, तो आपको इस फाइट को जीतना ही होगा, हमारे लिए आपको इस फाइट को जीतना ही होगा। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम दोबारा से लिनियो और मोलिन को देखते हैं, जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो मोलिन की तरफ ही बढ़ रहा होता है, और वहीं जो मोलिन होता है वो घबराते हुए पीछे हट रहा होता है। और अब मोलिन को घबरा के ऐसे पीछे हटता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मोलिन से बोलता है कि मोलिन, क्या हुआ कि तुम तो यहाँ पर फाइट करने के लिए आए थे, तो अब तुम ऐसे पीछे क्यों हट रहे हो। जो सुनकर जो मोलिन होता है वो लिनियो को कोई भी जवाब नहीं दे पाता। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड ऑरा को बाहर निकाल लेता है। और वो अपने स्वॉर्ड ऑरा को बाहर निकालते हुए मोलिन से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम स्टार्ट नहीं कर रहे तो पहले मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ। और इससे आगे की लिनियो कुछ बोल पाता, जो मोलिन होता है वो अपने आप ही ज़मीन पर गिर जाता है। वो ज़मीन पर गिरने के बाद एक्टिंग करते हुए बोलता है कि नेशनल मास्टर की ऑफेंसिव टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इनकी इस टेक्निक के कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरनल इंजरी आ गई है, इसीलिए मैं अपनी यहाँ पर हार को मानता हूँ। और इतना बोलकर जो मोलिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैंने इससे फाइट किया तो ये मुझे एक ही पल में ख़त्म कर देगा, तो मेरे लिए अब ज़रूरी यही है कि बस मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। और अब मोलिन को इस तरह से ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर वहाँ पर जो लोग बैठे हुए होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, आखिर लिनियो ने किस तरह का अटैक किया, हम तो इस चीज़ को देख ही नहीं पाए, क्या इसने इसके ऊपर डिवाइन सेंस का अटैक किया है। पक्का लिनियो ने डिवाइन सेंस अटैक ही किया होगा, अगर डिवाइन सेंस अटैक नहीं किया होता तो हमें वो अटैक साफ साफ दिखाई देता, लेकिन लिनियो तो डिवाइन सेंस एम्परर्स एक्ट से नहीं है, तो फिर ये डिवाइन सेंस अटैक को कैसे सीख सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो जी आओ शैंग के ऊपर आ जाता है, जिसे कि मोलिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मोलिन, तुम तो किसी भी काम के नहीं हो, तुम एक नंबर का कचरा हो, तुम लिनियो के ऊपर एक अटैक भी नहीं कर पाए, बिना एक अटैक किए ही तुम हार गए। और जाओ वो शैंग अब इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।